प्राइवेट जेट बादलों को चीरता हुआ धीरे धीरे अपनी हाइट कम कर रहा था और खिड़की के बाहर फैला हुआ बर्फ से ढका लैंडस्केप साफ दिखाई देने लगा था। नीचे एक छोटा सा यूरोपियन शहर था, शांत सधा हुआ और पहली नज़र में बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन आरव जानता था, यही से कुछ बड़ा शुरू होने वाला है। कभी खिड़की से बाहर झांकते हुए बोला, भाई ऑनेस्टली, अगर तू ना होता तो मैं इसे हनीमून डेस्टिनेशन समझता। कियारा हल्का मुस्कुराई। तुम्हारे लिए हर जगह हनीमून ही है शायद। अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए लाइफ में। राघव ने बिना मुस्कुराए कहा। फोकस। मीरा अपने टैबलेट पर लोकेशन डेटा देख रही थी। ये सिटी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन हिडन लेयर के क्लोजेस्ट नोड्स में से एक यही है, उसने कहा। आरव चुपचाप बैठा था। उसकी नज़र बाहर थी, लेकिन दिमाग सिस्टम पर। लैंडिंग पीछे। कुछ देर बाद प्लेन लैंड हुआ। ठंडी हवा ने जैसे ही दरवाज़ा खुला, सबको छू लिया। कबीर ने जैकेट टाइटन करते हुए कहा, यहाँ तो एसी फ्री में चल रहा है। ये एसी नहीं, वेदर है। सेम डिफरेंस। बेकार जर्नैल और सब हल्का सा हंस पड़े। शहर का पहला एहसास। कार शहर के अंदर एंटर हुई। छोटी छोटी गलियां, पुरानी बिल्डिंग्स, लोग अपने काम में बिजी। सब कुछ इतना नॉर्मल था कि यहाँ कुछ गलत हो ही नहीं सकता, ऐसा फील होता है। मीरा ने धीरे से कहा, यही प्रॉब्लम है। जो जगह बहुत नॉर्मल लगती है वो यूजुअली कवर होती है। लो अटेंशन एरिया, परफेक्ट हाइडआउट और परफेक्ट कॉफ़ी स्पॉट्स। आरव ने हल्का सा उसकी तरफ देखा। कबीर तुरंत बोला, मतलब रिकॉनेसेंस विद कैफीन, टेम्पररी स्टे। टीम एक स्मॉल बुटीक होटल में रुकी। लग्जरी नहीं, लेकिन क्लीन, क्वाइट और अननोटिस्ड। आरव ने साफ कहा, लो प्रोफाइल रहेंगे। कोई अननेसेसरी मूव नहीं। मैं रिमोट स्कैन शुरू करती हूँ और मैं सिटी स्कैन करूँगा, मतलब घूमने जाएगा। रिसर्च बोलते हैं इसे। शाम तक सब अपने अपने काम में लग गए। आरव अकेला बालकनी में खड़ा था। नीचे लोग हंस रहे थे, कॉफ़ी पी रहे थे, नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। कुछ पल के लिए उसे लगा, ये सब कितना सिंपल हो सकता था। क्या उसके पास आए? कभी सोचा है, अगर ये सब ना होता? उसने धीरे से पूछा। आरव ने हल्की मुस्कान दी। तो बोरिंग होता। झूठ। थोड़ा। दोनों हल्का सा मुस्कुरा दिए। रात होते ही टीम फिर से एक रूम में इकट्ठा हुई। मीरा ने मैप खोला। हिडन नोड सिटी के बाहर नहीं, उसने कहा। सब उसकी तरफ झुके। यही है, उसने पिन पॉइंट किया। कहाँ? सिटी सेंटर के पास, एक पब्लिक एरिया में। मतलब क्राउडेड जोन, मतलब रिस्क, मतलब। आरव ने कामली कहा, कल देखते हैं। बाहर शहर में लाइट्स जल चुकी थीं। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन आरव जानता था, यही नॉर्मल के अंदर असली खेल छुपा है। सुबह की हल्की धूप खिड़की से कमरे में फैल रही थी और नीचे सड़क पर लोग अपने अपने दिन की शुरुआत कर रहे थे। शहर अब जगा हुआ था, और उसके साथ ही आरव की टीम भी। कबीर ऑलरेडी तैयार था, जैकेट पहनकर दरवाजे के पास खड़ा। चलो भाई, रिकॉनेसेंस टाइम। मीरा ने उसे देखा। तुम रिकॉनेसेंस करने जा रहे हो या ब्रेकफास्ट? दोनों एफिशिएंसी कहते हैं इसे। कियारा हल्का मुस्कुराई। तुम्हारा फोकस बहुत क्लियर है, बस लिमिट्स क्लियर रखो। आरव ने कामली कहा, हम अलग अलग नहीं होंगे, एक साथ मूव करेंगे। सिटी वॉक। कुछ देर बाद सब सिटी सेंटर की तरफ चल रहे थे। सड़कें अब बिजी थीं, लोग हंसते हुए, शॉप्स खुली हुई, कैफे में बैठकर बातें करते लोग। कबीर ने चारों तरफ देखकर कहा, भाई ऑनेस्टली, यहाँ कोई सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन इमेजिन भी नहीं करेगा। इसीलिए परफेक्ट है। हिडन एंड प्लेन साइट। कीप मूविंग। कैफे स्टॉप। कबीर अचानक एक कैफे के सामने रुक गया। बस 5 मिनट, उसने कहा। नो डिस्ट्रैक्शंस। एनर्जी चाहिए, मिशन लॉन्ग है। आरव ने हल्का सा सिर हिलाया। 5 मिनट्स। कबीर इंस्टेंटली अंदर चला गया। फाइनली लीडरशिप। सब कैफे में बैठ गए। कबीर ने ऑर्डर दिया, बेस्ट कॉफ़ी और जो सबसे फेमस है वो सब। तुम खाना खाने आए हो या काम करने? ड्रेन फ्यूल। कियारा ने आरव को देखा। तुम कुछ लोगे? ब्लैक कॉफ़ी। क्लासिक बिलियनियर वाइब। आरव ने हल्का सा स्मोक किया। कुछ पल के लिए सब नॉर्मल लगे। कोई टेंशन नहीं, कोई फाइट नहीं, बस लोग और उनकी जिंदगी। सटल शिफ्ट। तभी बाहर थोड़ी हलचल हुई। 2-3 लोकल गाइज किसी दुकान वाले से बहस कर रहे थे। कबीर ने कैजुअली देखा, टूरिस्ट स्कैम वाइब। राघव ने ध्यान से देखा, नहीं एग्रेसिव है। छोड़ो, हमारा काम नहीं है। आरव चुप रहा। बाहर आवाज़ तेज हो गई। एक आदमी ने शॉप ओनर को पुश किया। ओके, अब इरिटेट हो रहा हूँ, स्टे आउट ऑफ इट। बस देख नहीं सकता। आरव ने धीरे से कहा, चलो। सब बाहर आए। 3 लोग शॉप ओनर को घेर रहे थे। लैंग्वेज अलग थी, लेकिन टोन क्लियर। बुलिंग। कबीर ने आगे बढ़कर कहा, प्रॉब्लम क्या है? उनमें से एक ने कबीर को देखा। माइंड योर बिजनेस।
अब तो मेरा बिजनेस है। राघव साइड में रेडी था। कियारा पीछे ऑब्जर्व कर रही थी। मीरा नर्वस। गाइस, अंडर एस्टिमेशन। उन लोगों ने आरव को देखा। सिंपल क्लोथ्स, काम फेस। उनमें से एक हंसा। टूरिस्ट हीरो। गलती कर दी। फाइट स्मॉल, कंट्रोल्ड। एक आदमी ने कबीर को पुश किया। कबीर ने तुरंत रिएक्ट किया। फास्ट क्लीन मूव। दूसरा आदमी आरव की तरफ आया। उसने सोचा, इजी टारगेट। आरव ने बस एक स्टेप साइड लिया। उसका बैलेंस तोड़ा और उसे ग्राउंड पर गिरा दिया। नो एक्स्ट्रा फोर्स, नो ड्रामा, बस कंट्रोल। राघव ने तीसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया। कुछ सेकंड्स में कर्टजाइल डिल, ही विल ऑफ द स्टडील बैब, फायर। सीन खत्म। तीनों अटैकर्स ग्राउंड पर थे। लोग रुक कर देखने लगे। कबीर ने डस्ट साफ करते हुए कहा, मॉर्निंग वर्कआउट डन। शॉप ओनर शॉक था। थैंक यू। आरव ने बस सिर हिलाया। टेक केयर। सटल फॉर शैडो। जब टीम वापस चलने लगी, मीरा ने धीरे से कहा, यह नॉर्मल नहीं था। मतलब, ये लोग रैंडम नहीं थे। अग्री, मतलब वेलकम कमेटी। आरव ने धीरे से कहा, यह टेस्ट, सिटी फिर से नॉर्मल हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं किसी ने ये सब देखा था। और ये सिर्फ शुरुआत थी। कैफे से बाहर निकले हुए कुछ ही मिनट हुए थे, लेकिन हवा में अब एक हल्की सी बेचैनी घुल चुकी थी। सड़क वही थी, लोग वही थे, लेकिन आरव की टीम को साफ महसूस हो रहा था, अब वो ऑब्जर्व किए जा रहे हैं। कबीर ने धीरे से कहा, भाई मुझे लग रहा है ये सुबह वाला सीन थोड़ा ज़्यादा इजी था। राघव ने चलते चलते जवाब दिया, क्योंकि वो एंड नहीं था। कियारा ने चारों तरफ नज़र घुमाई। हमारे आसपास कुछ बदल गया है। मीरा ने टैबलेट पर सिग्नल चेक किया। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। लो फ्रीक्वेंसी पिंग्स, उसने धीमे स्वर में कहा। कोई हमें ट्रैक कर रहा है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट, मतलब स्टॉकेड लेवल, प्रोफेशनल लेवल। आरव अब भी काम था। उसने बस एक बार पीछे मुड़कर सड़क को देखा, फिर आगे बढ़ गया। चलते रहो, उसने धीरे से कहा। हिडन आइज। उसी समय कुछ दूरी पर एक रूफटॉप पर एक आदमी खड़ा था। उसके हाथ में एक छोटा डिवाइस था, जिससे वह आरव की टीम को ऑब्जर्व कर रहा था। उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं था, बस कैलकुलेशन। उसने धीरे से डिवाइस पर कुछ टैप किया। कॉन्टैक्ट मेड। उसने फुसफुसाया। टीम अब सिटी सेंटर से थोड़ा दूर आ चुकी थी। एक क्वाइटर स्ट्रीट कम भीड़। कबीर ने धीरे से कहा, अब बोलेगा कोई क्या प्लान है या बस घूमते रहेंगे? मैं उस कैफे के आसपास सिग्नल्स ट्रेस कर रही हूँ। सेम लोग वापस आ सकते हैं या कोई और? आरव ने अचानक रुककर कहा, वो लोग वापस नहीं आएंगे। सब उसकी तरफ देखे। क्यों? कबीर ने पूछा। क्योंकि वो टेस्ट था और हम पास हो चुके हैं। सडन मूवमेंट। तभी एक गली के अंदर से हल्की सी आवाज आई। राघव इंस्टेंटली अलर्ट हो गया। मूवमेंट, उसने धीमे से कहा। अब आया मजा। वेट। आरव ने बिना हरी किए उस डायरेक्शन में कदम बढ़ाया। सेकेंड इनकाउंटर कंट्रोल एस्केलेशन। गली के अंदर 4 लोग खड़े थे, पहले वाले से अलग। बेटर ड्रेस्ड, मोर कंपोज्ड, और उनकी बॉडी लैंग्वेज ट्रेन्ड। कबीर धीरे से बोला, ये टूरिस्ट कैंप वाले नहीं है। स्टे शार्प। उनमें से एक आगे आया। उसने काम आवाज में कहा, तुम लोग यहाँ नए हो और तुम? वो हल्का सा मुस्कुराया। हम यहाँ हमेशा से हैं। कुछ सेकंड्स की साइलेंस। फिर उसने सीधे कहा, सुबह जो हुआ वो अननेसेसरी था। बुलिंग भी अननेसेसरी थी। वो आदमी कबीर को इग्नोर करते हुए आरव से बोला, तुम इंटरफेयर नहीं करते तो बेटर होता। अब तो कर दिया। उस आदमी ने हल्का सा इशारा किया। बाकी 3 तुरंत स्प्रेड हो गए। राघव रेडी, कबीर रेडी। लेकिन इस बार आरव ने हाथ उठाया। स्टॉप, उसे काम ने कहा। सब फ्रीज। क्यारा ने उसे देखा। क्या कर रहे हो? आरव आगे बढ़ा। उसने सीधे उस नेता की आंखों में देखा। तुम लोग नेक्सस से जुड़े हो, डायरेक्ट एंट्री। वो आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर हल्का सा मुस्कुराया। स्मार्ट, नो फाइट, बट मैसेज। उसने अपने लोगों को पीछे हटने का इशारा किया। आज नहीं, उसने कहा, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और डिसाइड करेंगे। क्या डिसाइड? वो आदमी, तुम थ्रेट हो या एसेट? वो लोग बिना फाइट के चले गए। गली फिर से खाली। भाई ये फाइट मिस हो गई। ये फाइट नहीं था, ये इवैल्यूएशन था। और ये लोग पहले से ज़्यादा डेंजरस हैं। आरव ने धीरे से कहा, ये शुरू हो चुका है। उसने उसी डायरेक्शन में देखा जहां वो लोग गए थे। अब ये चाल उनकी होगी। गली से बाहर निकलते ही शहर फिर से वैसा ही लगने लगा। लोग अपने काम में व्यस्त, दुकानों पर हल्की हल्की भीड़, और ऊपर से गिरती ठंडी धूप। लेकिन आरव की टीम जानती थी, अब सब कुछ बदल चुका है। कबीर ने चलते चलते कहा, मुझे समझ नहीं आता ये लोग फाइट क्यों नहीं करते। इतना बिल्डअप और फिर बस बात करके चले गए। राघव ने शांत आवाज में जवाब दिया, क्योंकि उन्हें जीतने की जल्दी नहीं है। ये लोग सिचुएशन कंट्रोल करते हैं, रिएक्शन नहीं देते। और इसका मतलब है इनका नेक्स्ट मूव ऑलरेडी रेडी है। आरव चुप था। उसकी नज़र सामने सड़क पर थी, लेकिन दिमाग उस गली में अटका हुआ था। वो लोग हमें पुश नहीं करेंगे, उसने धीरे से कहा। तो वो हमें खुद मूव करने देंगे। होटल वापसी। कुछ देर बाद टीम वापस होटल पहुंची। रूम के अंदर आते ही राघव ने दरवाज़ा लॉक किया। अब सेफ नहीं मान सकते इसे, उसने कहा।
मीरा ने तुरंत सिस्टम्स ऑन किए। मैं सिटी वाइड स्कैन रन कर रही हूँ, उसने कहा। कियारा ने आरव की तरफ देखा। तुम क्या सोच रहे हो? आरव ने बिना डिले के जवाब दिया। वो हमें टेस्ट कर रहे हैं, ये तो ऑब्वियस है। नहीं डीपर, वो देख रहे हैं हम रिएक्ट कैसे करते हैं। मतलब बिहेवियर एनालिसिस और पैटर्न मैपिंग दिया। मतलब वो हमारी स्ट्रेंथ्स नहीं, हमारी लिमिट्स ढूंढ रहे हैं। सिग्नल ट्रिगर। तभी मीरा की स्क्रीन ब्लिंक हुई। गॉट समथिंग, उसने कहा। सब उसकी तरफ मुड़े। सिटी सेंटर के पास एक कंट्रोल्ड सिग्नल स्पाइक, मतलब बेट या मैसेज या दोनों। आरव ने कामली कहा, चलते हैं। इतनी जल्दी? अगर वो हमें देख रहे हैं तो हम भी उन्हें देखने देंगे। नाइट ट्रांजिशन। शाम हो चुकी थी। सिटी की लाइट्स जल चुकी थीं और ये लोकेशन अब पहले से अलग लग रही थी। थोड़ा एम्प्टी, थोड़ा क्वाइट। कबीर ने धीरे से कहा, दिन में कैफ़े, रात में ट्रैप। स्टे शार्प। टीम उसी जगह पहुंची जहां सुबह कैफ़े था। अब वहां कम लोग थे। मीरा ने स्कैन किया। सिग्नल स्ट्रांग है, यहीं से आ रहा है। आरव आगे बढ़ा। अचानक ट्रैफिक की लाइट्स अपने आप ON हो गई। ओके, अब ये क्रीपी हो रहा है। सब अंदर गए। टेबल्स खाली, चेयर्स नीटली सेट, लेकिन कोई नहीं। ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, मतलब हम अंदर हैं और वो बाहर नहीं है। अचानक एक चेयर धीरे धीरे मूव हुई और उसके सामने वही आदमी बैठ गया जिससे गली में बात हुई थी। इस बार वो अकेला था। VIP एंट्री। आरव उसके सामने बैठ गया, बाकी टीम साइड में। वो आदमी शांत आवाज में बोला, तुम जल्दी सीखते हो, तुम लोग जल्दी टेस्ट लेते हो। वो हल्का मुस्कुराया। टाइम कम है। किसके लिए? वो सिस्टम के लिए। बिगर हिंट? मीरा ने तुरंत पूछा। मतलब? वो आदमी थोड़ा झुका। तुम सोचते हो तुमने सिस्टम बदल दिया, लेकिन असली खतरा अभी आया ही नहीं है। सीधा बोलो। वो आदमी, फाउंडेशन अनस्टेबल है। आरव की आंखें नैरो हुई। तो तुम लोग फिक्स क्यों नहीं करते? वो, क्योंकि हमें नहीं पता कैसे। तो फिर इतना एटीट्यूड क्यों? वो इग्नोर करता है। फाइनल रिवील है। वो आरव की तरफ देखता है। इसलिए हम तुम्हें टेस्ट कर रहे हैं, या यूज़। वो डिफरेंस रिजल्ट से पता चलेगा। वो उठता है और जाते जाते कहता है, कल सुबह फाउंडेशन लोकेशन, अगर हिम्मत है तो आ जाना। वो चला जाता है। रूम में फिर सन्नाटा। फाइनली फाइट आने वाली है, या ट्रैप, या दोनों। ये रियल टेस्ट होगा, आरव ने कामली कहा। और हम तैयार हैं। कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना, और मुझे और कैसी कैसी कहानियाँ बनानी चाहिए ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।